आज का टॉपिक बीजीपी। बीजीपी का फुल फॉर्म तकरीबन सबको मालूम है, बट कैटेगरी के अनुसार ही कहाँ पर आता है। इसका जो आरएफसी नंबर है बीजीपी का, दैट इज 1772, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट 1772। अगर rfc.org पे जाएंगे और लिखेंगे RFC या गूगल पे जाके RFC 1772 तो बीजीपी का सारा जो डॉक्टरल थीसिस है वो आपके पास आ जाएगी। उसमें इम्प्लीमेंटेशन सारी चीज़ें हो भी सकता है की गई और हो भी सकता है कि ना की गई। वाइट पेपर है वो। बीजीपी की अगर हम बात करें तो डायनेमिक प्रोटोकॉल्स के अंदर आईजीपी कैटेगरी आती है, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, जो कि रिप के अंदर भी बताया गया था जब शुरुआत की गई थी, और एक ईजीपी कैटेगरी आती है। इस ईजीपी कैटेगरी के अंदर इटसेल्फ इसी नाम से एक प्रोटोकॉल हुआ करता था, ईजीपी, और ईजीपी कैटेगरी के अंदर दूसरा प्रोटोकॉल जो बना वो था बीजीपी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ईजीपी जो प्रोटोकॉल था वो क्लासफुल प्रोटोकॉल था और बीजीपी था क्लासलेस। 1990 तक आईएसपीज इसी का इस्तेमाल किया करते थे, बट 1990 से लेके आज तक से टिल डेट तक हम बीजीपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी दो आईएसपीज के बीच में पहले जो प्रोटोकॉल था दैट वाज द ईजीपी प्रोटोकॉल था, और जब बीजीपी बना तो बीजीपी से लेके आज तक बीजीपी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो बीजीपी का वर्जन यूज़ किया जा रहा है वो वर्जन 4 है, कोई नया वर्जन नहीं बनाया गया। 1, 2, 3 बनाए गए, वो इम्प्लीमेंटेड नहीं हो पाए। ये 4 वर्जन है जो पहला है जो कि यूज़ किया गया है। चला जाएगी। BGP support in multi-AS environment, a multi-AS scenario. For example, R1 आपके पास रूटर है जो कि कनेक्टेड है R2 रूटर से। अब इस R1 रूटर का अगर AS फॉर एग्जांपल 10 है और R2 रूटर का जो AS है वो 10 है, इसके अंदर भी BGP कैपेबल है कि इनकी नेटवर्क्स को एक्सचेंज कर सके। और अगर ऐसा है कि R1 रूटर कनेक्टेड है R2 रूटर से और इनका AS 10 है और इसका AS आपके पास 20 है, इस केस में भी आपके पास ये जो BGP है वो कैपेबल है कि इनके बीच भी कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर सके और यहाँ पर भी जो भी नेटवर्क प्रीफिक्सेस हैं उनको रिसीव कर सके। तो BGP सेम AS से भी नेटवर्क को एक्सचेंज कर सकता है, यानी सेम AS राउटर से ही बात कर सकता है और डिफरेंट AS राउटर से भी बात कर सकता है। बट ध्यान ये रखना है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है जैसे कि एक अगर फॉर एग्जांपल राउटर होता R1, इस R1 राउटर के ऊपर अगर हम चाहते
तो राउटर EIGRP के AS10 भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता था साथ के साथ। और अगर हम चाहते AS10 देने के बाद हम ऐसा भी कर सकते थे, लिखते राउटर EIGRP20, यानी एक ही राउटर के ऊपर मल्टी AS चला सकते थे। जबकि BGP में ऐसा पॉसिबल नहीं है। BGP के अंदर केवल एक ही इंस्टेंस पॉसिबल है। तो अगर हमने किसी R1 राउटर के ऊपर राउटर BGP फॉर एग्जांपल 10 लिखा, एंटर किया, और उसके बाद फिर अगर हम दूसरा AS लिखना चाहते हैं राउटर BGP 20, तो हमें एक मैसेज मिलेगा कि आपके पास BGP 10, BGP का जो AS10 है वो रनिंग है। यानी BGP की दो इंस्टेंस एक ही रूटर पे अप्लाई नहीं हो सकती, जबकि EIGRP की मल्टीपल ASN हम अप्लाई कर सकते हैं। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन लेकर इस बात पर है कि 3 प्रोटोकॉल हमारे पास हैं। एक है OSPF, एक है EIGRP और तीसरा BGP। IGRP होता था वो खत्म हो चुका है। इन तीनों प्रोटोकॉल के अंदर एक आईडी दी जाती है 16 बिट की। जी लोकेश, व्हाट एवर, तो ले कनेक्ट क्यों नहीं करते भाई? कनेक्ट क्यों नहीं करते? नंबर देते रखो आपको 00607 607 184। तो यहाँ पे OSPF हो या EIGRP हो या BGP हो, इसमें हमने एक टेबल को सेपरेट रखने के लिए, डाटा को सेपरेट, बेस को सेपरेट रखने के लिए EIGRP में और इसमें 16 बिट का एक पैरामीटर यूज कर रहे होते हैं। OSPF में वो 16 बिट का पैरामीटर कहलाता है प्रोसेस आईडी। कुछ लोग इसको भी ASN ही बोल देते हैं, जबकि गलत है। EIGRP में यही 16 बिट्स का कंपोनेंट यूज होगा यहाँ पे, बट वो 16 बिट्स का जो कंपोनेंट है उसका नाम ASN है। BGP के अंदर भी 16 बिट्स का कंपोनेंट यूज किया जा रहा है, बट ये 32 बिट का भी बन चुका है। अगर आप aina.org पे जाए, aina पे जाएंगे org के ऊपर, तो हम देखेंगे ASN जो है 32 बिट्स का आ चुका है अब। बट अभी हम जो यूज कर रहे हैं वो 16 बिट का यूज कर रहे हैं, तो ASN 32 बिट का आ चुका है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल 16 बिट्स का ये अंडरस्टैंड करें। यहाँ पे भी ये जो वैल्यू, ये भी एक ASN है। तो OSPF में जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं राउटर OSPF लेट्स से 10। तो ये जो 10 है ये प्रोसेस आईडी है। EIGRP में अगर हम लिखते हैं राउटर EIGRP 10, तो ये 10 प्रोसेस आईडी नहीं है, ये 10 ASN है। अगर हम BGP में लिखते हैं राउटर BGP 10, तो ये प्रोसेस आईडी नहीं है, ये ASN है। तो OSPF का तो मसला एक अलग हो गया, ये बिल्कुल ही हट गया, चूंकि ये प्रोसेस आईडी है। अब मसला ये आता है कि EIGRP का ASN भी है और BGP का भी ASN है, दोनों में डिफरेंस क्या है? अगली स्लाइड पर देखते हैं। ये फॉर एग्जांपल एक ISP है, ISP1। इसका कुछ भी ASN हो सकता है, लेट्स से 100। ये दूसरा ISP है, ISP2, फॉर एग्जांपल इसका ASN ये फॉर एग्जांपल 1000 है। इस ISP के अंदर नंबर ऑफ रूटर्स इटसेल्फ भी होंगे जो अपने नेटवर्क्स में होंगे इसके, और इसके अलावा बहुत सारे कस्टमर्स भी होंगे जो इनसे कनेक्टिविटी रखते होंगे, C1 C2। बट इसके कुछ राउटर की कनेक्टिविटी दूसरे ISP से भी होगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी मल्टीपल कनेक्टिविटी या मल्टीपल आपके पास क्लाइंट मौजूद होंगे। अब ऐसा हो सकता है कि
ISP1 का ये वाला जो आपके पास कस्टमर है C1, ये यहाँ पर जो चला रहा हो प्रोटोकॉल वो EIGRP चला रहा हो। लेट्स से EIGRP का ES10, यहाँ पे ISP2 में फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी EIGRP चल रहा हो। लेट्स से EIGRP ES10, और यहाँ पर दूसरा ES EIGRP का ES लेट्स से। तो यहाँ पे अगर हम एक चीज देखें तो वो अंडरस्टैंड ये हो रही है कि BGP के ASN के अंदर लेट्स से AS1000 ये वाला, इसके अंदर EIGRP की मल्टीपल इंस्टेंस आ सकती हैं। यहाँ पे 2 इंस्टेंस चल रही हैं, बट EIGRP की इंस्टेंस के अंदर BGP की इंस्टेंस नहीं आ सकती। EIGRP का जो ASN है ये आपके पास लोकल टू द राउटर तो नहीं है, बट हम ये कह सकते हैं ये लोकल टू द ISP, एक ISP के अंदर ही रहेगा। ये वाला ASN आपके पास इसी के अंदर रहेगा, बाहर से कोई ट्रैफिक निकलेगा तो वो BGP का ASN 100 बन के निकलेगा। जबकि ये वाले जो आपके पास ASN है ये ग्लोबल ASN है, जिनको पूरा वर्ल्ड जानता है। ये ग्लोबल ASN है। और ये जो आपने EIGRP के जो ASN बना रखे हैं ये सिर्फ लोकल टू द ISP तक ही है। यानी इस EIGRP की 20 की आइडेंटिफिकेशन इस वाले राउटर्स पर है। ऐसा हो सकता है कि इस वाले राउटर्स पर भी EIGRP का ES20 चल रहा हो। तो BGP के एक इंस्टेंस के अंदर EIGRP की मल्टीपल इंस्टेंसेस आ सकती हैं। कंफ्यूजन हो जाता है 16 बिट्स को लेकर, बिकॉज 16 बिट्स के अंदर 1 से लेके 65,535 तक जो नंबरिंग आती है वो नंबर OSPF की प्रोसेस आईडी में भी सेम है, वो नंबर EIGRP के ASN में भी सेम है, वो नंबर BGP के ASN में भी सेम है। इसकी मिसाल ऐसी हो गई जैसे अगर हम बोलते हैं 255, 255, 255, 255, ये क्या है? तो अगर कुछ पैरामीटर ना दिए गए हों तो कोई इसको ब्रॉडकास्ट एड्रेस बोल सकता है, कोई इसको मास्क भी बोल सकता है, बट देखा ये जाएगा कि किस वक्त बोला जा रहा है और कहाँ बोला जा रहा है। अगर हम ऐसे बोलते हैं कि IP एड्रेस की फील्ड है, एक आपके पास गेटवे की फील्ड है, एक मास्क की फील्ड है, और फिर अगर ये देते हैं कि इन तीनों में से ये वैल्यू कहाँ फिट होगी 255, 255, 255, 255, तो हर एक बंदा वहाँ पे जाके डिफॉल्ट मास्क पे अप्लाई कर देगा। डिफॉल्ट मास्क कैन बी 32 बिट्स। बट अगर ये सेपरेट दिया जाए 255, 255, 255, 255, तो कोई इसको ब्रॉडकास्ट एड्रेस ही बोल सकता है लेयर 3, कोई गलत नहीं है बोलने के लिए। तो ऐसे यहाँ पे जो कन्फ्यूजन है वो लेकर था, जिसका डिस्कशन यहाँ पे किया गया है। तो एक ISP के अंदर मल्टीपल EIGRP की इंस्टेंसेस हो सकती हैं, एक राउटर के ऊपर मल्टीपल EIGRP के इंस्टेंस चल सकते हैं, मल्टीपल राउटर्स के ऊपर उसके मल्टीपल EIGRP के इंस्टेंस चल सकते हैं, बट BGP का एक इंस्टेंस चलेगा, वो 2 इंस्टेंस नहीं हो सकते। अब जो ये ASN है आपके पास, ये 2 तरह के ASN होते हैं। जो आपके पास ASN है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, पब्लिक ASN और प्राइवेट ASN। पब्लिक ASN और प्राइवेट ASN। जो आपके पास प्राइवेट ASN है वो 64,512 से लेके 65,535 तक, और ये 1 से लेके 64,511 तक। जो पब्लिक IP एड्रेस आपके पास है, पब्लिक ASN है,
वो हैं ओनली फॉर ISPs के लिए। और ISP को जो एड्रेस ये कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा IANA, आयना की किसी भी आपके पास जो सिस्टर पार्टनर है, फॉर एग्जांपल APNIC यानी रजिस्ट्री पार्टनर से। तो ये भी आपके पास क्या चार्जेबल है, जिस तरह से पब्लिक IP एड्रेस चार्जेबल है, इस तरह से पब्लिक ASN चार्जेबल है, जो कि दिया जाएगा सिर्फ उनको जो कि ISPs होंगे और किसी को नहीं दिया जाएगा। बट जहाँ तक प्राइवेट ASN का ताल्लुक है, प्राइवेट ASN का, तो प्राइवेट जो ASN है ये ISP प्रोवाइड कर सकता है किसको, अपने क्लाइंट को। बट शर्त ये, क्या क्लाइंट को वाकई BGP की जरूरत है। अगर BGP की जरूरत है तब उसको दिया जाएगा, बिकॉज रीजन इज दैट जो प्राइवेट ASN है उसकी रेंज बहुत कम है, 1024 के आसपास है, 1023-24 के आसपास, क्योंकि यहाँ से 512 से लेकर सिर्फ यहाँ तक वैल्यू मौजूद है। तो ASN की जो वैल्यू है प्राइवेट वो कम है, तो क्लाइंट को जो मिलेगा वो तब मिलेगा जब वाकई क्लाइंट्स उसके लिए एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। क्या शर्तें हैं कि उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, उसका डिस्कशन बाद में करेंगे।